इंडिया में एक चीज़ का इशू काफ़ी ज़्यादा है कि हम कैमरा वगैरह के ऊपर तो पैसा अच्छा खासा इन्वेस्ट कर लेते हैं, बट जो उसके साथ की एसेसरीज जो हमें ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की, उनके ऊपर हम जो पैसा है इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही चीज़ें क्रिएट करते हैं, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि एक हमारे पास ट्राइपॉड है, मेरे पास कैमरा ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए के आसपास है, लेंस वगैरह मिला के ऑलमोस्ट वो 3-3.5 लाख रुपए के आसपास का पड़ता है। बट क्या है, मैंने यहाँ पे 1000-1500 रुपए का ट्राइपॉड खरीद रखा है, जिसके अंदर क्या है, ये जो लॉक मैकेनिज्म्स हैं ये इतने हल्के हैं कि भाई ये कभी भी टूट सकते हैं, डर लगा रहता है इनके साथ। दूसरी चीज़, आप मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक करो कि भाई 2 लाख रुपए का कैमरा अगर मैं इस पर लगा के बैठा हूँ, हल्का सा कोई इसको धक्का दे दे, कुछ दे दे, तो स्टेबिलिटी है ही नहीं। प्लस बिल्ड क्वालिटी इतनी हल्की है कि ये कहीं गिर गया तो वैसे ही टूट जाएगा। तो मैंने अपने लिए ये चीज़ मंगाई, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को भी यहाँ पे दिखा दें। सो दिस इज द D01 एंड दिस इज अ ह्यूमंगस ट्राइपॉड विद अ फ्लूइड हेड, एंड इसका वेट काफ़ी अच्छा खासा हैवी है। सो फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। ओके, सो बॉक्स खोलते हैं तो हमें एक सबसे पहली चीज़ कैरिंग केस मिल जाती है। एंड कैरिंग केस काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, मतलब आपका कहीं गियर गुर भी जाएगा तो इतना बढ़िया यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह हमें यहाँ पे अंदर इस कैरिंग केस के अंदर दे रखा है कि आपके ट्राइपॉड को वैसे कुछ नहीं होने वाला। वैसे ही ट्राइपॉड की बिल्ड इतनी हेवी है, इतना बढ़िया बना रखा है कि आपको ट्राइपॉड को वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। सो यहाँ पे आपको स्मॉल रिग की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाएगी। आपको यहाँ पे विद सील्ड जो जिप है वो भी देखने को मिल जाएगी, तो बारिश वगैरह पड़ती है तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। पकड़ने के लिए आपको हैंडल भी मिल जाता है, आराम से शोल्डर वगैरह पे आप कैरी कर सकते हो। इसको अगर हम खोलते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है ट्राइपॉड। अब ट्राइपॉड की बिल्ड देखोगे ना यार, आप लोगों को मज़ा आने वाला है। मतलब आप देखो कितना ह्यूमंगस ट्राइपॉड जो है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे चीज़ों की बात करूँ तो अंदर एक आपको यहाँ पे सीक्रेट पाउच मिल जाता है, एक जिपर होगा जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक जो हैंडल है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपका ऊपर नीचे करने में हेल्प करने वाला है। एंड आप यहाँ पे हैंडल जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर मैं बात करूँ तो एक आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाती है, एंड आपको कुछ यहाँ पे एलिंग कीज का सेट जो है वो मिल जाता है। ओके, सो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे देते हैं, क्योंकि आपके मन में भर भर के आ रहे होंगे। बिल्ड की बात करें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बिल्ड के अंदर जो है वो हमें पूरा का पूरा ट्राइपॉड मिल जाता है। एंड अगर मैं यहाँ पे इसके वेट की बात करूँ तो 8.8 LBS का वेट जो है वो आपको यहाँ पे इस ट्राइपॉड का मिलने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट 4 किलो के आसपास हो जाता है। तो आप अगर कैरी कर सकते हो तो भाई काफ़ी बढ़िया है। बाकी अच्छा, अगर हेवी सेटअप आप चाहते हो तो आपको इतना हेवी ये ट्राइपॉड जो है उसका इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कितनी कैपेसिटी हमें यहाँ पे जो है वो मिल जाती है, कितना पेलोड जो है वो आपका ये ट्राइपॉड झेल लेता है। तो 17.5 LBS का पेलोड जो है वो आपका ये जो ट्राइपॉड है झेल लेता है। एंड हेवी से हेवी सेटअप भी आपका अगर होगा तो आपको किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो यहाँ पे नहीं आने वाला। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल हाइट जो है दैट इज 33 इंचेस, एंड मैक्सिमम हाइट जो आपकी जाती है दैट इज 73 इंचेस। ओके, सो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। एंड ट्राइपॉड इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा ह्यूमंगस है कि हमें कुछ इस तरीके से अपना पूरा सेटअप जो है उसको चेंज करना पड़ रहा। ओके, सो जैसे मैंने आपको बिल्ड के बारे में बताया, तो हाइट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एक ऑलमोस्ट आधे बंदे की हाइट जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, जो कि बिल्कुल ही क्लोज आपका जो यहाँ पे ट्राइपॉड है उसकी मिल रही है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि इतना टफ यहाँ पे ये है कि आपको अगर आपने एक बार ही खोल दिया एंड आपने यहाँ पे कैमरा लगा दिया तो उसके बाद आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। मतलब आपको डर ही नहीं रहेगा कि यार कहीं ये इधर उधर कहीं खिसक गया, कुछ हो गया तो भाई हमारा कैमरा गिर सकता है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगी। ओके, सो सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक लॉक सिस्टम जो है मिल जाता है। एंड आप जो नीचे वाली जो लेग्स हैं उसकी, उसको आप यहाँ पे इस लॉक सिस्टम मैकेनिज्म जो है उसके थ्रू जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड मोस्टली आपको इतने हाइट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 7 फीट के आसपास जाता है। एंड आप सिर्फ और सिर्फ अगर ये वाला मैकेनिज्म खोल देते हैं जो कि हमारा ऊपर है, तो 2 लॉक मैकेनिज्म है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एंड यही आपको जो तीनों लेग्स हैं, तीनों लेग्स के ऊपर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। इस वाले मैकेनिज्म को आप जैसे खोलते हैं तो आपको यहाँ पे जो तीनों लॉक सिस्टम है उनको खोलना, एंड कुछ इस तरीके से आप अपना जो ट्राइपॉड है उसको सीधा सीधा एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। ओके, सो इसको पहले एक्सटेंड करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना एक्सटेंड हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे लॉक खुला, एंड सीधा हमने इसको ऐसे पकड़ा, एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारे जो लॉक्स हैं वो अपनी जगह पे आ गए। सीधा आपने ऐसे नीचे करा, एंड जो आपके लॉक सिस्टम है उसको आपने कर दिया लॉक। सो ये हमारा आ गया फर्स्ट लेवल। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। यूजुअली आपको इससे ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट स्टिल जैसे कि मैंने आपको बोला कि नीचे की तरफ आपको अगेन लेग्स मिल जाती हैं, तो आप उनको भी यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो। एंड मैं आपको एक बारी उसको भी करके दिखा देता हूँ कि कितना जो हाइट है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, ताकि आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो सके। हमारे मेरे ख्याल से ये कैमरा के फ्रेम के अंदर भी नहीं आने वाला। सो दिस इज़ मी, और ये आप ऊपर चेकआउट करोगे, जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट 7 फीट से ज़्यादा की हाइट पड़ती है।
तो यहाँ से तो आप इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले। एंड जो हमारा वो लेवल है दैट इज सफिशिएंट। एंड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो कि कितनी स्टेबिलिटी हमें मिल रही है। नीचे की तरफ हमें एक सिंगल लेग मिल रही है, डबल दी होती तो और थोड़ा बेटर ऑप्शन हो सकता था, बट स्टिल लेग्स काफ़ी थिक हमें यहाँ पे मिल रही हैं, जिसकी वजह से जो एक स्टेबिलिटी लेवल है वो हमें काफ़ी बढ़िया जो है वो यहाँ पे पूरा खुलने के बाद भी जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो यहाँ से हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। हमें यहाँ पे मिल जाता है फ्लूइड हेड, एंड फ्लूइड हेड को कवर करने के लिए हमें यहाँ पे एक कवर जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिलेगा। अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमें फोम देखने को मिल रही है, जो कि आपके फ्लूइड हेड को जो प्लेट्स हैं, जो फ्लूइड हेड है उसको सही रखने वाली हैं। इवन अगर आप ट्रैवल पे भी लेके जा रहे हैं, आपका जैसे कोई बैग इधर उधर फेंक भी देता है, तो फिर आपको किसी भी तरीके का इशू जो है नहीं आने वाला। ये चीज़ कंपनी ने काफ़ी सही दी है, क्योंकि यूजुअली इसके कवर्स हमें नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे कवर जो हमें दिया गया वो काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। मैंने आपको यहाँ पे एक हैंडल दिखाया था, कुछ इस तरीके का हैंडल मिल जाता है। एंड अगर आप हैंडल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते दैट्स योर चॉइस, बट इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको जो इस तरफ वाला एरिया, एक एरिया है जहाँ पे आपका स्मॉल रेग लिखा हुआ है और एक एरिया है जो आपका प्लेन है, जहाँ पे आपको होल दिख रहा होगा, उस पे आपने कुछ इस तरीके से रख के जो स्क्रू है उसको सीधा का सीधा यहाँ पे कर देना है टाइट। रॉड है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। एंड ये जो रॉड है ये पूरी की पूरी एडजस्टेबल है, आप इसको किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड राइट साइड, डिपेंडिंग अपॉन योर यूजेज कि आपको किस तरीके से अपनी जो रॉड है उसको रखना है। एंड द रॉड बिल्ड इज ऑल्सो प्रीटी। बाकी आप यहाँ पे जो मूवमेंट है वो चेक कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ चल रहा है। मतलब अगर मेरा कैमरा यहाँ पे लगा और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे के शॉट्स लेना चाहूँ तो भाई वो काफ़ी बढ़िया जो है वो होने वाले हैं। साथ के साथ अगर आपको साइड वेज करने हैं तो हमारे पास ये वाला है, इस वाले लॉक मैकेनिज्म को आपने खोलना एंड कुछ आप इस तरीके से टिल्ट एंड पैन शॉट जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं इस ट्राइपॉड के साथ, राइट। ओके, सो ये हो गए हमारे लॉक मैकेनिज्म्स, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। अब बारी आ जाती है ऊपर की। सो ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे प्लेट सिस्टम है एंड प्लेट सिस्टम के लिए मैं आपको इस तरफ से दिखा देता हूँ। ओके, सो प्लेट सिस्टम के लिए हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के लॉक मैकेनिज्म्स हैं। सबसे पहली चीज़ आपको जो ये वाला है उसको खोल लेना है। ये बेसिकली आपकी प्लेट को टाइट करने के लिए दिया गया एंड इसको जब आप खोल देंगे तो आपकी प्लेट जो है वो हल्की सी ढीली हो जाएगी, जिससे आप इसको आगे या पीछे कर सकते हैं, राइट। एंड निकालना चाहें तो आप इसको सीधा सीधा इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ से ये जो लॉक है इसको ऐसे दबाएंगे तो आपकी प्लेट कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगी, राइट। तो ये आपकी पूरी की पूरी प्लेट बाहर आ जाएगी। एंड हमारे पास यहाँ पे RS2 क्रेन जो है उसकी प्लेट लग जाती है एंड हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्लेट वर्जन है उसका ऑप्शन है। तो अगर आप सीधा का सीधा RS2 इस्तेमाल करते हैं गिम्बल और आप गिम्बल से सीधा उतार के यहाँ पे इसको स्विच करना चाहते हैं तो आपको किसी भी तरीके का हैसल नहीं आने वाला। यहाँ पे दोनों प्लेट जो हैं वो सपोर्टेबल है एंड आपको कोई भी हैसल नहीं आएगा एक चीज़ से दूसरे चीज़ को स्विच करने में। बार बार आपको प्लेट चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। ओके, सो लॉक के लिए वापस आपने प्लेट को कुछ इस तरीके से रखा, यहाँ पे आपने करा, प्रेस कर दिया, आपका ये वाला मैकेनिज्म खुल गया एंड उसके बाद आपने यहाँ से मैकेनिज्म जो है इसको टाइट कर दिया और आपकी ये जो प्लेट हो गई वो पूरी की पूरी हो गई सेट। ओके, सो एक चीज़ और जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, अब काफ़ी वो जगह ऐसी होती है जहाँ हमारे पास थोड़ा एरिया जो है वो ऊबड़ खाबड़ होता है, कई बार आपका ट्राइपॉड इस तरीके से पड़ा होता है, कई बार इस तरीके से पड़ा होता है एंड जो ये सेंटर वाला पोर्शन होता है ये हम मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर लेग्स के साथ बार बार एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ऊपर नीचे करना पड़ता है एंड उसकी वजह से क्या होता है आपकी कई बार फुटेज जो है वो सही नहीं आती है। बट यहाँ पे हमारे पास एक फीचर दिया गया जिसमें आप ये सेंटर में एक नॉब दे रखा है, इस नॉब को जब आप घुमाते हैं तो यहाँ पे इस नॉब को हम घुमाएंगे। इस नॉब को घुमाने के बाद ये जो बॉल हेड है, ये आप पूरा का पूरा जो हेड है वो आपका एडजस्टेबल हो जाता है। तो सपोज आपकी यहाँ से लेग फालतू हो रही है, जैसे सपोज मैं नीचे वाली लेग खोल देता हूँ एंड अब कुछ एरिया ऐसा आ गया जहाँ पे हमारे पास जो ट्राइपॉड है वो कुछ इस तरफ से आगे की तरफ जा रहा है। अब मेरा कैमरा तो सीधा होगा नहीं, तो यहाँ पे हम इस हेड का सहारा लेंगे, अपने कैमरे का जो एंगल है उसको यहाँ से सीधा कर देंगे और वापस ये जो नीचे वाला लॉक है उसको यहाँ पे टाइट कर देंगे और हमारा कैमरा यहाँ पे प्रॉपरली स्ट्रेट पोजीशन पे जो है वो आ जाएगा। तो ये फीचर आपको यूजुअली जिस प्राइस पॉइंट पे ये आपका ट्राइपॉड आ रहा है आपको नहीं मिलता है, बट एरिया के हिसाब से हमारी जो लेग्स हैं क्या वो भी एडजस्ट होती हैं, क्योंकि काफ़ी बारी आपने जो ट्राइपॉड्स देखे होंगे उसमें क्या होता है हम एक एक लॉक जो मैकेनिज्म है उसको निकाल के अपनी जो लेग्स हैं उनको एडजस्ट करते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास क्या सीन है, तो हमें ये तीनों लेग्स जो है उसको हमने खोल लिया। अब जौन सा भी एरिया हमें करना है टाइट या लूज़, जैसे सपोज ये वाले एरिया को हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ये वाली लेग है वो नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरफ प्रेस करूँगा और यहाँ पे जाके अपनी जो लॉक है उसको ऑन कर दूंगा एंड अब मेरे को लग रहा है कि ये वाली हाइट मेरी ठीक है या मेरे को और थोड़ा हाइट चाहिए, तो अगेन मैंने इसको ऐसे करा, खींचा
एंड मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। तो जिस हिसाब से भी हमारी सिचुएशन होगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ट्राइपॉड बिल्कुल ही टेढ़ा लगा हुआ है, तो जिस हिसाब से भी हमारी सिचुएशन की नीड होगी, ज़रूरत होगी, उस हिसाब से हम इस ट्राइपॉड को मोल्ड कर सकते हैं। एंड अगेन जैसे मेरे को इस तरफ इसको लेकर आना है, तो मैं इसको यहाँ से और थोड़ा इस तरफ डाउन कर दूंगा एंड यहाँ पे हमने इसको कर दिया लॉक। एंड आप देखोगे अब ये इस तरफ की तरफ जो है वो झुक गया एंड आराम से आप अपना जो कैमरा है उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा से, ये जो आपका बॉल हेड है इसको आपने यहाँ से लूज करना है एंड आप इसको अगेन सीधा करके वापस टाइट कर देंगे। इससे क्या है, आपका कैमरा भी सीधा हो जाएगा एंड आप प्रॉपरली अपना जो ट्राइपॉड है उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो और फीचर की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फ्लूइड हेड है ये हमारा पूरा का पूरा रिमूवेबल है। एंड काफ़ी सारे आपके ट्राइपॉड्स ऐसे होते हैं जिनमें आप जो दूसरे हेड्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये फीचर आ जाता है। ओके, सो नीचे से हमने इसको कर दिया अनस्क्रू एंड यहाँ पे हमारे पास अगेन एक और आ गया एंड यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ आप यहाँ पे बेस पे चेकआउट कर सकते हैं। तो यस, ये हमारा किसी भी और ट्राइपॉड के ऊपर आराम से फिट हो सकता है एंड आपको किसी भी तरीके का हैसल नहीं आने वाला। बाकी एक चीज़ स्मॉल रिग की काफ़ी सही रहती है कि जब भी आप इनकी चीज़ों में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हिडन एलिमेंट्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्लेट के साथ ही हमें यहाँ पे नीचे जो है वो एलेंकी का सपोर्ट जो है वो भी मिल जाता है। सो ये आपको काम में आने वाली है जब भी आप ये पर्टिकुलर सेक्शन कैमरे वगैरह में इसको जो स्क्रू है उसको टाइट अप करेंगे, तो हमें काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें ऐसी होती है कि स्क्रू ड्राइवर वगैरह ढूंढना पड़ता है, बट हमें यहाँ पे एलेंकी स्पेशली कंपनी ने दे रखी है। सो उसके लिए अगेन आपके पास यहाँ पे जो जगह है वो दे रखी है, यहाँ रखा एंड मैग्नेटिक है, सीधा का सीधा आप इसको रखेंगे एंड आपकी ये जो एलेंकी है वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। एंड ये एलेंकी ईजिली निकलने वाली भी नहीं है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया जो है वो स्मॉल रिग ने सोची है एंड ये काफ़ी फायदेमंद जो है वो भी होने वाली है। ओके गाइस, सो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू स्मॉल रिग की तरफ से आने वाला है इनका AD01 फ्लूइड हेड ट्राइपॉड का। एंड अगर आप लोग भी एक वीडियोग्राफर हैं, आप लोगों का भी यूट्यूब चैनल है, आप लोग भी वीडियोस क्रिएट करते हैं, आप लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये ट्राइपॉड होने वाला है मस्त। क्योंकि भाई गियर पे जैसे मैंने बोला कि हम लोग पैसा जो है वो नहीं स्पेंड करते हैं, कैमरा वगैरह तो खरीद लेते हैं, बट उस कैमरे को बचाने के लिए आपको बढ़िया जो गियर है उसको खरीदना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल का सपोर्ट नहीं है, कि अगर मैं वर्टिकल वीडियोस बनाना चाहता हूँ, टिकटॉक इंस्टाग्राम वगैरह के लिए बनाना चाहता हूँ, तो उसका सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। बट उसके लिए भी स्मॉल रिग की एक अलग से ऑप्शन आता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल माउंट आता है उनका, जिसका एक फुल डेडिकेटेड रिव्यू जल्द ही हम आपको चैनल के ऊपर देने वाले हैं। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि लगे लगाए आप अपना कैमरा जो है आपको इधर उधर कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक लॉक खोलना है एंड उसके बाद आप हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल इसी जगह पे, मतलब आपको कैमरे को टिल्ट करने की भी जरूरत नहीं है। कि काफ़ी ज़्यादा डर लगता है लोगों को कि यार कहीं हमारा कैमरा टिल्टेड है, भारी है, तो वो इस तरफ गिर ना जाए, तो वो वाला चीज़ के आपको डरने की जरूरत नहीं होने। तो अगर आप लोग ये ट्राइपॉड खरीदना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। चलन तक, गॉड ब्लेस, बाय बाय।